आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, आपकी दिनचर्या के बारे में, कौन से ग्रहों की स्थिति आज किस प्रकार रहेगी आपकी राशि के लिए और कौन सी राशि आपके लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकती है, कौन सी दिशा आज आपके लिए शुभ रहेगी, कौन से रंग आज आपके लिए शुभ रहेंगे, इसके बारे में जानकारी। सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 29 मई शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्त होंगे 7:20 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि तृतीय, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और योग है आज भ्रम और सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय 8:56 से 10:40 तक चलेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक रहेगा। आज हम ज्ञान चर्चा में बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की, जैसे कि आपको किस प्रकार के सपने कौन सी ऋतु में या कौन से काल में आते हैं, उसका क्या फलोदेश हो सकता है। और कई बार बारिश के मौसम में कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनका आपके मन में उत्सुकता होती है कि इसका क्या फलोदेश हो सकता है। कहते हैं कि सपने यूं ही नहीं आते, हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब तो होता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही कुछ लोगों को खुद के बारिश में फंसने के सपने आते हैं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक इस तरह का सपना देखने का मतलब यह है कि मन में कहीं ना कहीं उदासी का भाव है। इसका कारण ये भी है कि बारिश के मौसम में सूर्य देवता के दर्शन कम ही होते हैं। इंसान खुद को बादलों से घिरा पाता है। रोशनी की कमी से इंसान अंधेरा महसूस करता है और यही भाव सपने में दिखाई देता है। सपने में खुद को फंसा हुआ देखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि भारी बारिश में समय आने जाने के साधन कम मिलते हैं और विजिबिलिटी दिशा भी कम हो जाती है। सपनों में भारी बारिश देखने का मतलब वह स्वप्न शास्त्र ये है कहता है कि यदि कोई सपने में बारिश देखता है तो ये शुभ माना जाता है। इसका एक आशय ये भी है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। इसके अलावा कई बार ऐसे सपने आते हैं जिससे घर में ही बारिश होना, जब पानी टपकना या घर में पानी का भर जाना दिखाई देता है, ये शुभ संकेत नहीं है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि ऐसे सपने घर में लड़ाई, झगड़ों और आपसी विवाद के संकेत देते हैं। सपनों में बारिश में खुद को फंसा पाने का मतलब क्या है? जिन लोगों के सिर पर बहुत सारा कर्ज होता है, उन्हें बारिश में खुद के फंसने के सपने आते हैं। इसके अलावा जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे तनाव का माहौल है, तो भी भारी बारिश में अटकने के सपने आते हैं। यदि ऐसे सपनों से बचना है तो सलाह दी जाती है कि इंसान को सकारात्मक रूप अपनाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यानी कि अभी परेशानी है तो ये तय है कि आने वाले समय में अच्छा वक्त भी आने वाला है, इसलिए बुरे वक्त के गुजरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। योग और प्राणायाम के जरिए मन और मस्तिष्क को मजबूत किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी सपनों को लेकर। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। और हमारे इसी पेज के ऊपर आज शाम आप 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे भी देख सकते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम जिसमें आप अपने जीवन के बारे में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर कुछ भी पूछ सकते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम हमारे इस सिटी केबल के चैनल नवरंग के ऊपर दिखाया जाता है और फेसबुक पर भी आप इसे लाइव देख सकते हैं। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन विशेष तौर पर फजूल खर्चों को कम करके रखना होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कुछ मामला टाइट रहने वाला है। ऑफिशियल पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना पड़ें। कोई व्यक्ति आपकी बुराई या चुगली करता है तो उसे महत्व ना दें। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बिजनेस करने वालों को निस्संदेह दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आहार में विटामिन और मिनरल से भरपूर घरेलू उत्पादों का उपयोग लाभकारी होगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको धैर्य और शांत चित्त रहना होगा। अगर माता का मूड ऑफ है तो आपको ही ठीक करना है।
इसके लिए उनके दिल की बात को जानना बेहद जरूरी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन महत्वपूर्ण प्लानिंग करनी चाहिए जो आपको नए मोड में कारगर साबित होगी। ऑफिशियल कार्यों की बात करें तो लगातार चल रहे प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है। बड़े व्यापारी वर्ग को वर्तमान की स्थिति को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए कार्यों की प्लानिंग करनी चाहिए। युवाओं को कार्यों का चुनाव सोच समझकर करना होगा। सेहत में पेट के रोगियों को अलर्ट रहना होगा, खासकर अपेंडिक्स की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं। संतान यदि छोटी है तो उसके साथ समय व्यतीत करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना होगा। शहर से जो लोग बाहर हैं उनको घर में संपर्क बनाए रखना होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन मस्तिष्क में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए आपको बहुत कूल रहते हुए चीज़ों को अरेंज करना होगा। साथ ही अच्छी किताबें पढ़ने में भी मन में नकारात्मक विचारों को मुक्ति मिलेगी। ऑफिशियल कार्यों को करने में यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे इन दिनों सीखना होगा और आने वाली त्रुटियों को कम करना होगा। लोहे का व्यापार करने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कई दिनों से बीमार चल रहे हैं तो नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने की आशंका, यदि विवाद होता है तो अपने आप को शांत रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन हताशा से खुद को दूर रखें, निराश ना हो, क्योंकि आप सभी परेशानियों को सामना बेखूबी से कर पाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए प्यार भरा व्यवहार करने से घर और कार्यस्थल पर हर जगह सुख शांति बनी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस से खुदरा कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा। वहीं गठिया रोगियों को ठंड और गर्म से बचकर रहना होगा, नहीं तो दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और दर्द में आराम पाने के लिए मालिश करना भी बेहतर रहेगा। शुभ चिंतकों की सलाह पर ध्यान दें। साथ ही सहयोगियों से मदद मिलने की संभावना। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, उनके साथ समय व्यतीत करना आपको भी अच्छा लगेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन व्यापार में संतुलन बनाए रखें, इससे कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे। वही नकारात्मक परिस्थितियों में आपकी विनम्रता लाभकारी हो सकती है। आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऑफिशियल वर्क को प्रोफेशनल तरीके से पूरा करना होगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी उन लोगों को फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष अलर्ट हैं। अग्नि तत्व पेट में प्रधान है, इसलिए खाली पेट रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। घर में बिजली की वायरिंग को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो उसको लेकर अलर्ट रहना आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, जिस तरह डर और भविष्य की चिंता सता रही थी, आज से वह भी दूर होती हुई नजर आ रही है। स्वभाव में विनम्र रखते हुए बुद्धिमानी के साथ नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास करते रहें। ऐसा लगेगा कि कार्य नहीं बन रहे हैं, लेकिन शाम तक कार्य पूरे होने की प्रबल संभावनाएं। साथ ही पूर्व नियोजित कामों में योगदान देना पड़ सकता है। नौकरी पेशा में रिसर्च और डेवलपमेंट में से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट में लाभ का होगा। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है। किसी रोग की दवा लेते हैं तो उसको अनियमित करना नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों के साथ समय व्यतीत अवश्य करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है,
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु प्रदान करे, आपको हर एक क्षेत्र में विजयी रखे और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल कनक और गुड़ का दान किसी गरीब के घर में अवश्य करें, गौओं को हरा चारा खिलाएं। कल सुबह स्नान के उपरांत सूर्य को जल देते हुए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और हो सके तो साबुत बादाम चलते हुए पानी में प्रवाहित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन छोटी छोटी परेशानियों की अनदेखी से मानसिक दबाव घटेगा। विवादित मामलों में अपनी वाणी को सीमित रखने का प्रयास करना होगा। कुछ धर्म कर्म भी करते रहें। इसके लिए पूरे परिवार के साथ रामचरितमानस का पाठ, भगवत कथा करनी चाहिए। ऑफिशियल कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो ये समय बदलाव का नहीं है, कुछ समय के लिए रुक जाना बेहतर होगा। इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करने वालों की आय में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि पहले से परेशानी चल रही है तो सावधान हो जाएं। घर की महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन किसी भी विवादित मुद्दे को बिना कारण तोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है। समझदारी के साथ परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कला को सीखना होगा। ऑफिशियल काम का विवरण बॉस से ले सकते हैं, इसके लिए तैयार हो जाए। व्यापार से जुड़े लोगों को वाणी में गंभीरता रखनी होगी। हल्की वाणी बड़े ग्राहकों से विवाद करवा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मोटे अनाज का सेवन करना आपके लिए ठीक होगा। पानी का सेवन अधिक करें। पितामह के साथ समय व्यतीत करें और यदि वह दुर्भाग्यवश नहीं है तो फोटो के माध्यम से उनसे कांटेक्ट रखें। परिवार में चल रही चिंताएं अब कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ अहम की लड़ाई से बचना होगा। ऑफिस में सहयोगियों की विपरीत टिप्पणी मन को दुखा सकती है, फिर भी प्रतिक्रिया देने से बचना ही सार्थक रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आपकी कमियां बताएं तो इसके लिए बिल्कुल मन खिन्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीज़ों को ठीक करना होगा। व्यापारिक बिगड़े कामों को सुधारें। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। दुर्घटना की आशंका और घर में आपसी टकराव हो सकता है, इसलिए अनावश्यक रूप से विवादित बातों को बढ़ावा देने से बचना होगा। और हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मानसिक दबाव दूसरों से टकराव का कारण बन सकता है। नौकरी पेशा जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्ञान, अनुभव और सम्मान बढ़ाने के लिहाज से यह दिन सर्वोत्तम। वर्कलोड तेजी से बढ़ रहा है तो खुद को फिट रखना बेहद जरूरी। वहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके द्वारा अपने नेटवर्क को मजबूत करना होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी को भी उधार देना पड़ सकता है। यदि आप
स्वास्थ्य लाभ के लिए योग और ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वहीं रक्तचाप के रोगियों को सावधान रहना होगा। माता पिता के अनुशासन को बंधन समझना गलत होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सही और गलत तथ्यों को सही पड़ताल आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाएगी। वहीं कर्म क्षेत्र में दूसरों के साथ कंपटीशन रहेगा। जो सिलाई या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कारोबार करते हैं उनके लिए समय उपयुक्त, तेजी से खुद को अपडेट करना होगा। वहीं खुदरा व्यापारी लाभ कमा पाएंगे। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई करें और खास तौर पर उन प्रश्नों पर अधिक गौर करें जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। भारी सामान ना उठाएं, कमरे में दिक्कत हो सकती है। मित्रों से आर्थिक रूप से मदद भी मिल सकती है। वहीं पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। मीन यानी कि पाइसेस, मीन राशि वालों को आज के दिन खुद को तराशना होगा। वहीं कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कैसे जाने अनजाने होने वाली गलतियों को ठीक किया जाए। तो वहीं अपने मुख्य सब्जेक्ट में माहिर बनना है। प्रोफेशन को और आगे तक ले जाने का समय है। कपड़ों का बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग मित्रों के साथ ऑनलाइन रहते हुए नोट्स शेयर करते रहें। हेल्थ में एक्टिव रहना होगा, यही आने वाले रोगों से आपको बचाएगी। तो वहीं इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इसलिए वायरस से बचकर रहें। वैश्विक महामारी में बताए जा रहे नियमों का पालन अवश्य करें। माता पिता का ध्यान रखना भी जरूरी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।